बाहरी सुंदरता। एक बारहसिंगा झील में पानी पीने पहुंचा। वह जल में अपनी परछाई को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ओह भगवान ने मेरा शरीर कितना सुंदर बनाया है। सिर तो मानो साँचे में ही डाल दिया है। उस पर लंबे लंबे फैले हुए सींग कितने मनोहर जान पड़ते हैं। भला ईश्वर ने इतने प्यारे व मजबूत सींग किस पशु को दिए हैं। सिर तो मानो साँचे में ही डाल दिया है। उस पर लंबे लंबे फैले हुए सींग कितने मनोहर जान पड़ते हैं। भला ईश्वर ने इतने प्यारे व मजबूत सींग किस पशु को दिए हैं। यह कहते कहते बारहसिंगा की नजर अपने पैरों पर पड़ी। वह दुखी हो उठा और कहने लगा, किंतु यह पैर कितने पतले, सूखे और भद्दे हैं। हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने यह कुरूप पैर देकर मेरी सारी सुंदरता मिट्टी में मिला दी। तभी अचानक उसे शिकारी कुत्तों का स्वर सुनाई दिया। अपने जिन कुरूप पैरों को देखकर वह कुड़ रहा था, उन्हीं के सहारे वह इतनी तेजी से भागा कि शिकारी कुत्तों की पकड़ से बहुत आगे निकल गया। लेकिन उसी समय बारहसिंगा के लंबे सींग एक पेड़ की डालियों में फंस गए। उसने बहुत जोर लगाया किंतु सींग नहीं निकल पाए। इतने में शिकारी कुत्ते आ गए और उस पर टूट पड़े। बारहसिंगा की आंखें खुल गई। उसने मरते मरते कहा, मेरी समझ में आ गया कि मेरे जो पैर लंबे, पतले, सूखे और भद्दे थे वही मेरे प्राण बचा सकते थे। लेकिन सींग मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। यदि मैंने पहले ही जान लिया होता कि वास्तव में सुंदर तो वह है जो हमारे काम आता है, तो आज मुझे अपने प्राण न गंवाने पड़ते। कथा का संकेत यह है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन सूरत के आधार पर नहीं, सीरत के आधार पर करना चाहिए। प्रतिकूल अवसर पर बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि योग्यता ही काम आती है। हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। कामना सत्य को कभी नहीं देखने देती।